मैं आपके साथ हूँ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन रीवा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने सेवा सहकारी समिति के सदस्य खाद लेने पहुंचे 92 वर्ष के बुजुर्ग किसान रामभद्र शास्त्री से मुलाकात कर उनका अभिनंदन किया। किसान सुब्रत ने जब उनसे खाद और किसानों की समस्याओं के बारे में पूछा तो उन्होंने दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी खाद की दिक्कत हमारे समय में कभी नहीं हुई। हमारे जनप्रतिनिधियों का पता नहीं कहाँ है। विधायक सांसद वोट हम किसानों से भी लेते हैं और हमारे खिलाफ कानून बनाते हैं, कहते हैं अच्छे हैं और फिर वापस लेते हैं। विश्वास खो रहे हैं। किसानों की समस्या के लिए आज तक जनप्रतिनिधि जो हैं वो समाधान की पहल नहीं करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जन के वोट से गाड़ी बंगला सारी सुविधाओं का उपभोग कर जनता के लिए खासकर किसानों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं और जनता सड़क पर आती है तो देश के अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय का अंत हुआ। अब केंद्र और राज्य सरकार जनता और किसानों की उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है, वही इसका हाल भी होगा। एक बोरी खाद के लिए किसान परेशान है। सुब्रत ने कहा कि जिला प्रशासन से मांग है कि जो भी केंद्रीय सहकारी बैंक का आदेश किसानों के लिए हो, जिनकी भूमि बंधक है, उन्हें खाद कर्ज में और किसानों को सेवा सहकारी समितियों से नगद में नहीं दी जाएगी। उसकी छाया प्रति प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों एवं किसानों को उपलब्ध कराई जाए। आखिर क्यों खाद नहीं मिलेगी? शुभ नाम? रामभद्र जी शास्त्री जी। आप अपना की उम्र कितनी होगी हुई? उम्र कितनी होगी हुई अपना के? 92। खाद के बारे में क्या कह रहे हैं? सरकार कहा थी कि खूब खाद ही किसान का खूब खाद मिल रही है। किसान के बराबर आज भिखमंगे को तकलीफ नहीं। सच में पूछा जाए तो अपना पूरा घर सामान बेच जो खेती कर रहा और सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। बड़े बड़े व्यापारियों को टैक्स माफ होता है, सब कुछ होता है, मगर किसान को खाद का संकट, बीज का संकट, फसल हमारी सेहत बने ली जाती है, उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। जितना लागत खर्च होता है उतने का दूना नहीं मिलता, ज़्यादा लाभ क्या मिलेगा। और हर व्यापारी अगर किसान की तरह व्यापार करे तो मिट जाएगा, आज करोड़पति नहीं बनेगा। अंबानी अगर दुनिया में नंबर 7वें नंबर पर है तो कोई किसान तो नहीं भिखमंगा बन जाता खेती करने। इसलिए हर तरह से किसान की मजबूरी को सरकार को समझना चाहिए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह से 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, इसी तरह से ये सरकार जाएगी और तब किसान लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। जो सरकार आज शासन चला रही है भारत सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, ये सब उत्तरदायी हैं। सांसद उत्तरदायी हैं, विधायक उत्तरदायी हैं। हमसे वोट ले लेते हैं और वहाँ सदन में जा कर के हमारे विरोध में कानून को पास कराते हैं। उनको ये नहीं आता कि हमारा हित नहीं चाहते तो हम वोट काहे को दें? वोट दिया आपको, हमने बनाया है, कुर्सी में हमने बैठाया है, नहीं हमारे जैसे आप गली गली भागते। एक मिनिस्टर हो जाता है तो उसको कार बंगले का शौक हो जाता है, किसान जाता दरवाजे में तो मिलता नहीं, चकराता है। अब बनाए हमारे हो, भगवान यानी जनता ने बनाया तुमको, भगवान तो हमारे जैसा पैदा किया है। जरा सोचो, तुम भी ऐसे पैदा हुए जैसे हम लोग, पर ऊंचे ऊंचे जनता की कृपा से, जनता के प्रेम से, उसका आज हमको धोखा देते हो। तो धोखा देने से काम नहीं बनता। आखिर एक दिन इसी में कांग्रेस गई है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक का जो आदेश है कि जिन किसानों की जमीनें कहीं बंधक है उन्हें खाद नहीं दिया जाएगा, उसकी कॉपी उपलब्ध कराने की कृपा करें। आखिर पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी बात की जा रही है तो हर जगह तो खाद मिल रही है, हर जगह तो कोई ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन हमारे रीवा भर में आदेश है क्या? हमें जो सूचना है उसके तहत तो कहीं आदेश नहीं है। अगर ये नियम पूरे मध्य प्रदेश में लागू है
तो कृपया करके हमारे जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दीजिए। क्यों किसानों को मानसिक वेदना और प्रताड़ित किया जा रहा है? हम लोगों ने आखिर क्या गुनाह किया है? हम लोग खेती विहीन हो रहे हैं। वहीं रीवा जिले के 148 सहकारी समितियों में प्रत्येक सहकारी समितियों में खाद भिजवा दीजिए। जिनकी ज़मीनें मार्गेज हैं उन्हें आप खाद नहीं दे रहे हैं तो कम से कम वो नगद में खाद खरीद लें। किसानों को अगर सोचिए केंद्रीय सहकारी बैंक उतनी साख सीमा बना के देता, किसानों के ट्रैक्टर फाइनेंस करता, किसानों को केसीसी देता, तो क्यों किसान फिर राष्ट्रीयकृत बैंक के पास जाते? आप यही कहेंगे ना कि आप केंद्रीय सहकारी बैंक के पास आखिर क्यों जा रहे हैं? तो सहकारिता आंदोलन किसानों का आंदोलन है और सहकारिता में छोटे किसानों की से लेके बड़े किसानों की मदद के लिए बना था, सबके सहयोग से खेती के विकास करने के लिए। तो हम सब लोग की सदस्य हैं, सेवा सहकारी समितियों के सदस्य हैं। पहले तो उद्देश्य बदलना चाहिए कि जो जिन किसानों की ज़मीन कहीं मार्गेज है उन्हें खाद नहीं वो सेवा सहकारी समितियों के सदस्य नहीं बन सकते। आपने सदस्य बना दिया, किसानों के शेयर जमा हैं, अब उन्हें खाद भी नहीं मिल रही है, उनके शेयर भी वापस नहीं किए जा रहे हैं। अगर किसान आपकी नज़रों में अपात्र हैं तो उन सबको अपात्र घोषित करके उनके शेयर लौटा दीजिए। क्यों उन्हें अधर में लटकाए हुए हैं? हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आज देख रहे हैं दिसंबर का महीना चल रहा है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक खरीफ की बोनी का समय होता है। ऐसे में किसानों को खेती विहीन क्यों कर रहे हैं? हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में हर सेवा सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध करा दीजिए। बुजुर्ग किसान भी लाइन में लगे हुए हैं। वहीं अंगूठा लगाने वाली मशीन से लेके नेटवर्क की समस्या से सहकारी समितियां जूझ रही हैं। किसान लंबी लाइनों में हैं, उन्हें वाईफाई और एक अच्छी मशीन दिलवा दीजिए जिससे किसान अंगूठा लगा के जो पात्र किसान हैं उनको खाद मिल जाए, और जो किसान आपकी नज़रों में पात्र नहीं हैं उन्हें नगद में खाद दिलवा दें तो अच्छा होगा, अन्यथा उनके शेयर वापस करवा दिए जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।